अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी का टाइम है तो खाना गर्म कर रही हूँ। चिकन का सालन भी गर्म हो रहा था क्योंकि वो बचा हुआ आखिर का एक लौता बचा हुआ था। और अम्मी ने बनाई थी माश की दाल फरीरी वाली, जो कि काफ़ी टाइम के बाद बनी थी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। खैर यहाँ पे ना चाय भी बन गई थी, लेकिन अपिया का मूड हो रहा था कि मैं तो भाई अंडे खाऊंगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा दाल खाने का। नहीं, ये वाली दाल खा के मेरे पेट में दर्द हो जाता है तो मैंने कहा यार मैं अंडा खाऊंगी। दाल भी मैंने चखी थी, ये ना रात के टाइम असल में हुआ ये था, रात के टाइम थोड़ी सी दाल हमने चखी थी और पता नहीं क्यों चखने के बाद ना, जबकि हमने खाली दो निवाले खाए होंगे, हमारे पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो गया था। तो फिर अपिया ने जब ही इरादा बना लिया था कि भाई मैं अंडा खाऊंगी सहरी में, मुझे ना पूरे दिन का पेट का दर्द नहीं चाहिए, तो इसलिए ना अंडे हमने फ्राई कर लिए थे और हम अंडा भी खा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने ना दाल मैंने ज़रूर चखी थी। यार ये दाल बहुत मज़े की बनती है, लेकिन ना मुझे दाल बेसन ये सब चीज़ें सूट नहीं करती, मेरे पेट में दर्द हो जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ पकोड़े नहीं बनते, मेरी वजह से ही बनते, मैं कसूरवार हूँ। और ये बहुत सालों से नहीं बनते, मतलब मेरे बचपन से ही नहीं बनते। नहीं, अब वैसे ज़्यादातर इतने बनते भी नहीं है, दूसरे ऑप्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, तो फिर पकोड़ों का इतना नंबर आता भी नहीं है। हाँ। अच्छा खैर ये है अब दोपहर का टाइम और हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमें जाना था ईद की शॉपिंग करने के लिए। और अपिया ने सुबह से ही ना ये दही बड़े मतलब बड़े भिगो के रख दिए थे कि अपिया इसको असेंबल करके चली जाएंगी। और ना हमारा ये प्लान था कि ना हमें जाना है तो घर पे आके ही हम इफ्तारी करेंगे, तो उस हिसाब से थोड़ी सी तैयारी करके चले जाएं ताकि हम जब घर आएँ तो हमें ना इफ्तारी बनी हुई मिले, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। मतलब हमने ही सोचा था वापसी में ना हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने चने की चाट बनानी थी, दही बड़े थे और फ्रूट चाट तो अम्मी बना रही थी, तो ये हमने सोचा था ये तो हम करके चले जाएंगे। वापसी में हम क्या करेंगे, समोसे लेते हुए आ जाएंगे बाजार के, क्योंकि इस बार हमने बाजार का कुछ भी नहीं खाया, तुम समोसे खाएंगे बाजार के। मिस कर रहे हैं बाजार की चीज़ों को। तो खैर यहाँ पर मैंने ना दही निकाल नहीं लिया था, मंगवाया था। आधा किलो दही है, उसके अंदर चीनी नमक डाल के इसको फेंट लूँगी। बड़े मैंने भिगो दिए थे तकरीबन, जैसे ही मैं सुबह उठी थी ना मुंह धोए बगैर पहला काम मैंने किया था बड़े भिगोए थे, क्योंकि इसको मुझे असेंबल करना था। और हमें ये था कि हम ना 2 बजे तक घर से निकल जाएं, ताकि हम रोज़े से पहले हम घर आ जाएं, ताकि रोज़ा हम घर पे ही आके खोलें। 5:30 पौने 6 तक हमारा इरादा था कि ये हमारी टाइम लाइन है, बस यहीं तक हमने पहुंच जाना है घर पे। अच्छा अम्मी ने फ्रूट चाट भी बना ली थी, ज़रा ये वाले काम हम करके निकल रहे थे। और चने जो हैं वो ना फजर के टाइम पे नहीं, फजर के टाइम पे नहीं, हाँ फजर के टाइम पे तो हमने भिगोए थे, रात में हमने भिगोए थे, फजर में हमने बॉईल कर लिए थे। तो चने तो जोया ने कहा कि इसको मैं आके ही बनाऊंगी, तो इसको हम रख देंगे फ्रिज में। हमने फिलहाल फ्रिज में ही रख दिए थे चने ना। और ना मैंने ये सोचा था कि जाहिर है ये तो आधा किलो उबाले थे, लेकिन आधे की मैंने चाट बनानी थी, आधे मैंने फ्रीज कर देने थे। लेकिन ना यहाँ पे हुआ ये कि ना अब ये जब ये चने वगैरह और ये बड़े वगैरह भिगो रही थी और असेंबल कर रही थी, दही जब डाल रही थी, हम अबाया वगैरह पहन के तैयार हुए तो आ गई थी हमारे मामू की कॉल कि हम आ रहे हैं इफ्तार पे शाम के टाइम पे। तो फिर ना हमने बोला अच्छा सही है आप आ जाइएगा, हम जब तक हम भी जा रहे हैं हम आ जाएंगे जब तक ना। हाँ मैंने कहा हम जा रहे हैं मार्केट ना, आप तो खैर उन्होंने कहा वो 6 बजे तक आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है फिर जब तक तो हम भी आ जाएंगे। फिर हमने बोला बाकी की चीज़ें ना हम तभी आके मैनेज कर लेंगे। और ज़रा ये भी था कि मामू आ रहे हैं तो फिर हमें उस हिसाब से भी ना ज़रा जल्दी जल्दी से घर पर भी आना था। खैर हमने अपने जितने काम हो सकते थे वो अपने निपटाने के बाद हम निकल गए थे जाने के लिए। और हम कहाँ जा रहे थे, लकी वन मॉल जा रहे थे। और क्योंकि वहाँ से निहाल के लिए भी सूट लेना था, अब्बू के लिए सूट लेना था, अपने लिए भी कुछ कुर्तियाँ वगैरह लेनी थी, तो हमें ज़रा काम थे ज़्यादा और हमें कारफोर्ट भी जाना था। तो बस हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पहुँच के तो हमारी आँखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतना कोई रश था। आप देख रहे हैं गाड़ियों का ट्रैफिक, मतलब शुरू से 2-2:30 बजे का टाइम है और इस टाइम पे ही इतना रश था। और मैंने कहा यार बस पार्किंग मिल जाए, क्योंकि एक बार हमारी ख्वारी हुई थी, लकी वन में भी ख्वारी हुई थी, वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी, दोनों फ्लोर फुल चल रहे थे। हाँ। पता नहीं कौन सा दिन था वो, लेकिन ऐसा हुआ था एक बार। और कल भी ये संडे का दिन था ऑब्वियसली, और संडे का था। और एक और चीज़ 23 मार्च थी, तो ना 23 मार्च की वजह से भी बहुत सारी जगहों पे ना डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ होता है, 50% ऑफ और 23% ऑफ लगा हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर हम चले गए थे और हमने संडे का दिन जान के ही सेलेक्ट किया था, क्योंकि काम वगैरह हो जाते हैं। और यहाँ पे हम पहुँचे और सबसे पहले हम गए थे स्टाइलो, क्योंकि हमें अपने लिए ईद के लिए लेनी थी स्लीपर।
स्लीपर कह रही हूँ, सैंडल वगैरह लेनी थी तो लेकिन फ्लैट हमें लेनी ना थी। फ्लैट लेनी थी, हील वगैरह पहनने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। वैसे अब हील वगैरह हम ले चुके थी हमारे पास, लेकिन वो ना कैजुअल वाली नहीं थी, तो वो हमें लेनी थी। खैर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर इतना रश था, बहुत रश था, और मुझे ना पता नहीं क्यों रश में चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। हाँ, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जब रश होता है ना, क्योंकि एक तो सारी चीज़ें ना इतनी मिक्स आपको दिख रही होगी, मतलब जूतियाँ भी ना, ये सैंडल्स वगैरह भी पूरी मिक्स हुई हुई थी, बिखरी हुई थी, क्योंकि इतना रश था। पता नहीं कोई शायद 50% ऑफ चल रहा था, कितना चल रहा इनके था। बैग्स पे ऑफ था, इन्होंने अपनी जूतियों वगैरह पे कोई ऑफ नहीं लगाया हुआ है, बैग्स पे ऑफ था, और कुछ जो चीज़ों पे ऑफ था तो वो सेंटर में लगी हुई थी, जो उनकी होती हैं लगी हुई। खैर हम ऊपर जाने लगे कि चलो यार हम जलबरी चलते हैं। पिछली बार निहाल ने ना यहाँ से टी शर्ट्स ली थी, तो उसको ना उसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा था कि यार ये काफ़ी अच्छी हैं टी शर्ट्स ना, तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़के वो ना सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ईद वाले दिन, उसके बाद वही दोबारा से उन्होंने शॉर्ट और टी शर्ट्स में आ जाना होता है। हाँ। तो उनके लिए कंफर्टेबल कपड़े यही होते हैं, वैसे भी गर्मी होगी आपको पता ही है। खैर गर्मी होगी क्या, हो रही है गर्मी ना। यहाँ पे हमने टी शर्ट्स वगैरह देखी, तो टी शर्ट्स यार इस बार हमें अच्छी नहीं लगी, और हमें इधर ना कुर्ते भी नहीं अच्छे लगे, शलवार कमीज़ भी अच्छी नहीं थी, कपड़ा अच्छा नहीं था, मज़े का नहीं था। मज़े का नहीं था, समझ में नहीं आया, और यहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर अपी और मैंने बोला चलो निहाल के लिए समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं हम आगे से देख लेंगे, पहले अपने लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कैजुअल वे के लिए हमें अपने लिए चाहिए थी कुर्तियाँ। तो ना ये पसंद आ रही थी, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने अपने लिए भी बहुत अच्छी सी कुर्ती निकाली थी, सेलेक्ट की थी। और अच्छा ईद के लिए नहीं चाहिए था, वैसे ही चाहिए था, होता है ना ईद के गर्मियों में डेज ना मतलब घर में पहनने के लिए। और यहाँ की कुर्ती ना मुझे थोड़ी बहुत चीप लगती है, क्योंकि 1500 रुपीज़ की मिलती है, तो 2000 की रेंज में मिलती है इधर ये कुर्तियाँ ना। तो आप किसी भी शलवार के साथ ट्राउज़र के साथ घर में आराम से पहन सकते हैं, सिलाने का भी कोई झंझट नहीं होता, और अच्छे प्रिंट भी होते हैं, कपड़ा भी अच्छा होता है। खैर हमने यहाँ से कुर्तियाँ वगैरह सेलेक्ट की अपनी। उसके बाद मैं काउंटर के पास गई तो 3 लाइनें लगी हुई थी वहाँ पे, और 50 से ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। मैंने कहा जोया मुझे यहीं पे 1.5 घंटा लग जाएगा आराम से, या 1 घंटा। तो अच्छा अगर बोला मामू ने नहीं आना होता ना तो हम शायद बिलिंग करा लेते, अपने बिल करा लेते। मैंने कहा जोया फिर कभी आ जाना, क्योंकि अभी हमें कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। जोया ने कहा नहीं ना, तो फिर मैंने वापस रख दी वो कुर्तियाँ। हाँ, मतलब वो सेलेक्ट करके हाथ, मतलब लाइन तक हम गए भी, और फिर उसको हमें वापस रखना पड़ा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता अगर हम लाइन में लगते। तो खैर उसे छोड़ना पड़ा, वो हम चले जाएंगे। हाँ, मैंने कुछ कहा दिनों में। ज़रूरी है, हम इन दोनों के लिए आए हैं, तो अब्बू के लिए चलो चलते हैं। अब्बू के लिए बोनांजा से एक सूट लेना था, उन्होंने सख्ती से मना किया, मेरे लिए एक से ज़्यादा सूट नहीं लेना। अभी वैसे ही मैंने बहुत सारे कपड़े बनाए, मैंने कहा चले ठीक है। तो अब्बू के लिए हमने बोनांजा से सूट देखे। बोनांजा पे ना अब्बू ना बहुत हल्का वाला कपड़ा नहीं होता, बहुत सॉफ्ट वाला कपड़ा पहनते हैं, कलफ वाले कपड़े अब्बू को शौक नहीं है पहनने का। तो अब्बू के हिसाब से सिर्फ एक ही ड्रेस मुझे समझ में आया था, और उसमें एक ही कलर था, तो वो हमें लेना भी नहीं था। तो खैर वहाँ पे भी हमारी थोड़ी सी आज ना मतलब ऐसा हुआ था, थोड़ी सी ख्वारी हो गई। हम कह रहे थे हम क्यों आए यहाँ पे, मतलब हम ना जो चीज़ हमें समझ में आ रही थी उसमें या तो डिज़ाइन नहीं था, या तो उसमें कलर नहीं साइज का मसला था, कोई ना कोई मसला आ रहा था, और हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। पे मुझे कपड़ा अच्छा ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों, जबकि हमेशा बोनांजा से ले लेते हैं और बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। और खैर वहाँ से हम निकले ऐसी थकार के, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर हमें ये एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ था एरिया, जहाँ पे ना गाँव वाली थीम रखी हुई थी कि लोग ना बैठ रहे थे और अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे थे। खैर मैंने बोला इस पर अभी टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें कारफोर जाना था। कारफोर से लेना था गोश्त, क्योंकि लास्ट टाइम आप ये वहाँ से ना गोश्त लेकर आई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी का गोश्त मिल गया था, ईद के लिए साफ सुथरा था, जायका भी अच्छा था उसका, तो मुझे उसकी ना क्वालिटी अच्छी लगी थी। तो हम जा रहे थे लकी वन, तो मैंने अम्मी से पूछा कितना लेना है, क्या लेना है, तो अम्मी ने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से हम यहाँ से ना मीट वगैरह ले लेंगे। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, जब हम जा रहे हैं तो एक ही जगह से ले लें, क्यों फिर इम्तियाज़ जाके ख्वारी हो हमारी ना। तो खैर ईद के लिए मीट वगैरह लेना था, वो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे ले रही थी मीट, और इतने में मैं ना वेजिटेबल की वो कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, और मैंने बोला जो जो मुझे सब्जियां वगैरह लेनी है वो ले लेती हूँ। अम्मी ने कह दिया था कि वो ले लेना, प्याज ज़रूर ले लेना, ख़त्म हो गई है, तो प्याज भी ले ली थी। और इसके अलावा यहाँ से ना बंस, जब भी अगर हमारा जाना होता है ना कारफोर, तो हम ना बंस ज़रूर लेते हैं, कोई से भी ना मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़े फ्रेश ना बन रहे होते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त वाली ना क्वालिटी भी होती है, वैरायटी भी होती है। तो फिर मैंने बंस ले लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं दिखा रही थी थोड़ा सा गोश्त का लुक, कि गोश्त वाकई साफ़ सुथरा होता है, बड़ा अच्छा मिल जाता है यहाँ से। तो खैर ये हमारी यहाँ से हो गई थी शॉपिंग। खैर यहाँ से तो जितनी हो सकी वो तो हमने कारफोर से कर ली थी, और हमें प्रेशर था कि हमें 5 सवा
5 बजे तक घर पहुंचना है, क्योंकि ऑब्वियसली मामू आ रहे हैं, तो हमें घर जाके थोड़ी तैयारी करनी है। बाज़ार का हमने रखा नहीं, हमने सोचा कि अगर हम बाज़ार की अगर लाइनों में लगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बाज़ार में भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट होता है ना 5 साढ़े 5 बजे, उधर भी बहुत रश होता है बेकरीज वगैरह पे ना, और फिर जाहिर सी बात है घर पे कोई आ रहा हो तो आपको तरीके से हर चीज़ को सर्व करना होता है। हम लोग तो बस टेबल पे बैठ जाते हैं, प्लेटें वगैरह रख के खा लेते हैं और फिर आपको जब कोई आ रहा है तो वो दस्तरखान वगैरह हम भी हर तरीके से ही खाते हैं, लेकिन ये तरीके से सर्व करना होता है। मतलब तो खैर हम लोगों ने कहने का मतलब ये मिक्स हो गई तुम्हारी पूरी बात। जैसे हम लोग तो ये होता है कि टेबल पे बैठ जाते हैं, सर्व कर लेते हैं, लेकिन कोई अगर आ रहा होता है तो हम तरीके से दस्तरखान बिछाते हैं, तरीके से हर चीज़ रखते हैं, रखनी पड़ती है, जाहिर सी बात है, यही तरीक़ेकार होता है। खैर तो फिर हम लोगों ने सोचा था हम ना घर पे जाके बनाएंगे आलू के पकोड़े और नॉर्मल पालक वाले पकोड़े जो बनते हैं, और मैं समोसे निकाल लूँगी, कीमे के समोसे रखे हुए अच्छी खासी क्वांटिटी में। मैंने कहा हम ना वो निकाल लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम लोग ना ये कर लेंगे। बाकी 3 चीज़ें तो हमने रेडी की हुई थी, और बस अम्मी को बोल दिया था थोड़ी सी आप फ्रूट चाट बढ़ा लीजिएगा। रास्ते में ही हमने डिसाइड करा किसको कौन सा काम करना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने अपने काम बांटे और उसी हिसाब से हमने डिसाइड किया। जैसे कि मेरा ये था कि मैं घर पे जाके जल्दी से अबाया वगैरह उतार के नमाज़ पढ़ूंगी, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते अजान हो चुकी थी और हम तकरीबन 5:15 या 5:30 बजे घर पहुँचे थे। हाँ, पहुँच गए थे, और हमारे पास बस 1 घंटा था कि हमें पूरी तैयारी करनी है। तो अच्छा, ये जो जितने डिस्कशन थे ना, तो जब हमें लकी वन में कुछ मिल नहीं रहा था तो हमने ये सोच लिया था कि ना कारफोर गए थे ना, तो हमने वहीं से ना पालक वगैरह ले लिया था कि भाई हमें अभी करना क्या क्या है। तो सारे काम ना, मतलब हमारी शॉपिंग भी चल रही थी, डिस्कशन भी चल रही थी, अभी हमें काम करने क्या क्या है। हाँ। तो खैर वहाँ से पालक ले आई थी, और फटाफट मैंने आके इसको नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कट किया। मैंने सारी वेजिटेबल वगैरह कट करके अपिया को दी, ताकि अपिया क्या कहते हैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करे। और इसी सब में हमें ना आधा घंटा लग गया था, और फिर हमारे पास सिर्फ 45 मिनट बचे थे। तो मैंने कहा मैं जल्दी से बस ना पकोड़े बनाने स्टार्ट करती हूँ। अम्मी ने मुझे आलू वगैरह कट करके दे दिया था। बेसन अच्छा मैं ना घोल के फिर गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, ताकि उसको थोड़ा सा रेस्ट आ जाए ना। इतने शुक्र है जो इन्हें चनों को फ्रीज़ नहीं किया था, नहीं तो मुश्किल हो जाती। नहीं तो इरादा ये था चनों को फ्रीज़ कर देंगे, हमने कहा नहीं आके देखेंगे इसको ना। अब बेसन जो था, मैंने सारे मसाले वगैरह जो डलते हैं रेगुलर वाले वो मैंने ऐड कर दिए थे और उसके अंदर उसको रख दिया था। यहाँ पर उसी मसाले के अंदर ही मैंने ना क्या किया था, ये आलू के जो हमारे पकोड़े होते हैं ना, वो मैंने फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। समोसे निकाल लिए थे, बस समोसे फ्राई करने थे। ये 2 ही चीज़ें करनी थी, बाकी चीज़ें मैंने कहा वो हो जाएगा, हम कर लेंगे मैनेज ना सब चीज़ें। तो फिर बस उसके बाद जब अपिया फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी, इस टाइम तक आ चुके थे हमारे मामू और हमारे मामू की फैमिली, और बस यहाँ पे बना रही हूँ चना चाट। और पता है ये वाली चना चाट पहली बार बन रही है, मतलब अभी रमज़ान में बनाने का मौका मिला ही नहीं। और वो दही वाली तो बना रहे थे, ये वाली बनाई नहीं, और ये वाली इतनी हम सबको पसंद है, हम सब ही की फेवरेट वाली ये चना चाट है। तो बस चने मैंने ऐड कर दिए हैं, इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी सिर्फ 2 अदद मैंने हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। प्याज ऐड कर दिया है, ये मैंने इमली का पल्प ऐड किया है, 2 क्यूब ऐड कर दिए थे। लेमन जूस ऐड कर दूंगी, हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इसके अलावा इसमें जाएगा चाट मसाला, थोड़ा सा मतलब चाट मसाला जो शान वाला होता है वो भी ऐड कर दूंगी, और जो घर वाला होता है चाट मसाला वो भी ऐड करूंगी, जो दही बड़ो वाला मसाला होता है। इसके अलावा बस मैंने नमक ऐड किया था, लेमन जूस वगैरह ऐड करके बस ज़बरदस्त वाली हमारी ये चना चाट बन के तैयार होती है। ओए होए होए मज़े आ जाते हैं। मतलब ये चना चाट बनती है बड़ी फ्लेवरफुल और खुशबूदार होती है। और ये हम बहुत दिनों से कह रहे थे यार ये वाली चाट हमने बनाई नहीं ना, ये सिंपल वाली बनती है, क्योंकि बचपन से यही खा रहे तो ना इसको हम मिस कर रहे थे। तो इस बार हमने सोचा था संडे वाले दिन हम जब बाज़ार जाएंगे ना तो हम ये सब करके जाएंगे, आके हमने ना यही बनाना था। तो खैर जोया ने बनाई, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी और सभी को बहुत अच्छी लगी थी। तो बस यहाँ पे आखिर वाले काम चल रहे थे। अपिया के पकोड़े फ्राई हो रहे थे। पकोड़े जैसी फ्राई करने के लिए रखे थे, फिर अपिया ने ना, मैंने क्या किया था, तकरीबन 6:15 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने ना एक फ्राई पैन में ऑयल चढ़ा दिया था गर्म करने के लिए, ताकि हमारे समोसे भी जल्दी से फ्राई हो जाएं। क्योंकि फिर अपिया पकोड़ों में टाइम लग रहा होता है ना, वो ज़रा आराम से असल में एक बैच में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, समटाइम आधा घंटा भी लग जाता है एक बैच में ना, तो इसलिए ना उसमें ज़रा टाइम लग रहा था। जबकि मैंने ना तेज़ आंच पे पकोड़े फ्राई करे थे, तेज़ आंच पे भी इतना टाइम लग रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ, वो दूसरा पैन रख देते ना, हमें आसानी हो जाती है। समोसे फिर हमारे जल्दी फ्राई हो गए थे, तो फिर मैंने दूसरे पैन में भी पकोड़े ऐड कर दिए थे। ऐसी होता है जब जल्दी हो रही होती है तो। वाकई में ऐसी होता है, हम कभी 2 पैन क्या कभी 3 पैन भी रख लेते हैं, अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है ना। वो तो आप लोग देख ही चुके हैं हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। मतलब हम ना कोशिश करते हैं, हमारे 2 हाथ है ना, तो हम 2 हाथ को क्या 3 तरीके से इस्तेमाल करें।
नहीं असल में होता है क्या है, रमज़ान में थोड़ा प्रेशर ही होता है, आपको ना टाइम पे वो इफ्तारी सर्व करनी होती है। टाइम पे क्या, टाइम से थोड़ा पहले ही 5 मिनट पहले आपने सब चीज़ें रेडी होनी चाहिए, तो एक थोड़ा सा प्रेशर ये होता है। तो टाइम कम होता है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना भी आना चाहिए, किस तरह से आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हम मैनेज कर भी लेते हैं, और ये नहीं होता, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पहले कभी सालों में ऐसा होता था कि ना अजान हो रही है और आखिर के पकोड़े निकल के आ रहे हैं, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज करना। असल में पकोड़े होते थे ना, इसलिए आखिर में निकलते थे, अब पकोड़े बनते नहीं है। अब पकोड़े बनते नहीं है, तो हम पहले से फ्राइंग वगैरह कर और ये कम बनते हैं ना पकोड़े, तो हमसे खा भी लिए जाते हैं, शौक से खा लिए जाते हैं। अब्बू ने भी बड़े शौक से खाए, जबकि वो भी कोई इतना रेगुलर खाना पसंद नहीं करते। हाँ। उनको भी बड़े अच्छे लगे कि आज के पकोड़े मजे के, मतलब कम जरा सर्व करो ना तो मजे की लगती है वो वाली बात है, कम मिलते तो ज्यादा इज्जत होती हाँ वही वाली बात है। हाँ, अच्छा वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ना, कम मैसर होती है ना कोई चीज़, तो फिर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी दूध सोडा, और ये तो हमारी पूरी फैमिली का ही फेवरेट है, और सबका ही, मतलब ये ना पाकिस्तान का ही आप कह सकते हैं कौमी वाला शरबत होता है, क्योंकि अच्छा ये बाजार में भी मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन लोग इतने क्रेजी होते हैं। बाजार का मैंने कभी ट्राई नहीं किया। नहीं, अच्छा नहीं होता। नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया ठेले वाला, अच्छा नहीं था वो। याद है तुम्हें? हाँ याद आ गया, करीमाबाद पे। वो ना मुझे इतना अट्रैक्ट करता था कि उन्होंने इतने बड़े बड़े ना वो प्लास्टिक की उनके पास होती हैं वो टंकियाँ टाइप होती हैं, उसमें ना येलो कलर का और ये ग्रीन कलर का। तो एक बार मैंने ट्राई किया था, खैर उन लोगों ने स्क्रीन वगैरह ऐड की हुई होती है, चीज़ें मिलावट की हुई होती हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। याद आ गया मुझे। बाजार का कभी नहीं पीजिएगा, घर में खुद ही बना लेगा। हाँ। तो बस मैंने इसमें अच्छा मैं पाकोला ना, ये पाकोला कह रही हूँ, हाँ सिरप भी ऐड करती हूँ, तो उससे ना इसका फ्लेवर मज़ीद एनहेंस हो जाता है। तो बस वो ऐड कर दिया था, इसमें बर्फ़ अच्छी खासी ऐड हो जाएगी, और भी मज़ीद मतलब वो एक बड़ा टुकड़ा ऐड किया हुआ था, उसके अलावा भी मैंने थोड़ी से क्यूब्स ऐड कर दिए थे, जिससे ना जल्दी से ठंडा हो जाता है शरबत। तो बस हमारा शरबत भी रेडी हो गया था, बाकी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। और बच्चे थे, हमने बोला चलो भैया चलो दस्तरखान लगवाया, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे ना, जाहिर सी बात है। तो फिर दस्तरखान भी हाथ के हाथ लग गया था। और ये दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इफ्तारी हो गई थी, मतलब कम टाइम में, क्योंकि हम तैयारी करके गए हुए थे। हाँ। ये बात भी थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत कम टाइम में पकोड़े समोसे भी बना लिए थे। सही है। और बाजार से नहीं मंगवाया हमने। हाँ बाजार का अभी भी मौका नहीं लगा। और पता नहीं क्यों बड़ी क्रेविंग आ रही है बाजार की ना, बहुत दिनों से क्रेविंग आ रही है कि बाजार से कुछ समोसे या कुछ मंगा के खाएं, लेकिन इत्तेफाक ही नहीं हो रहा कि बाजार से हम कुछ मंगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ना ये डर भी होता है बाजार से मंगाओ तो कोई बीमारी ना हो जाए, पेट खराब ना हो जाए। असल में हम डरे हुए यूं भी हैं क्योंकि पिछले साल हमने बाजार का एक ही बार समोसा खाया था और अपिया और मुझे फूड पॉइजन हो गया था। और बहुत बुरा बीमार हुए थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी हमारी। तो इस बार हमने ज़रा ये तय किया था हम बाजार से कुछ लेके नहीं खाएंगे। हाँ। तो हम घर का ही खा रहे हैं, खुद ही एहतियात करें, लेकिन फिर भी दिल तो थोड़ा बेईमान होता रहता है। हाँ, वो गंदी चीज़ें स्वाद ज़्यादा होता है। नहीं हम गंदी जगह से नहीं खरीदते, अच्छी जगह से खरीदते। बस हलवा पूरी के अलावा और कुछ भी नहीं आया बाजार का। खैर ये थी हमारी बातें और यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग। यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।